जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैंने आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 4 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। सबसे पहले कराया था आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एचसीएफ, एलसीएम एंड आपको टॉपिक उसके बाद मैंने करा दिया एज। 5 टॉपिक आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं और टॉपिक चल रहा है 6 आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है, तो इसकी है आज क्लास नंबर 4। अभी तक हमने इसकी क्लास 3 कर चुके हैं और अब है क्लास नंबर 4। ठीक है, तो चलते हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन से लेते हैं और करते हैं उसे। ठीक है, क्वेश्चन था जैसे कि आपका ए ने, ऐसे ओरली देखते हैं, क्वेश्चन कल मैंने लिखवा दिया था। ए ने 76,000 रुपए से एक व्यवसाय में निवेश किया। ए ने 76,000 रुपए से एक निवेश किया। कुछ वर्ष बाद, कुछ महीने बाद बी ने इसमें कितने रुपए लगाए? ए ने कितने लगाए? 12 महीने तक, क्योंकि कुछ महीने बाद आ रहा है। ठीक है, कुछ महीने बाद बी ने कितना लगा दिया? 57,000 लगाकर शामिल हो गया। एक वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात, तो टाइम नहीं पता है, टाइम टी, और इनके लाभ का अनुपात है 1 साल का 2:1। ये है क्वेश्चन। बस बहुत बड़े क्वेश्चन में बस यही 3 चीज है मेन। ठीक है, तो कल हमने क्या करा था इस क्वेश्चन को? केवल पहले हमने इसको काट के, और ये आ रहा था 19 चौक 76, 19 30 57। ठीक है, तो कैसे किया था हमने? हमारा क्या था? पहले निवेश का अनुपात, निवेश और समय, लाभ का अनुपात है 2:1। ठीक है, और निवेश का अनुपात कितना हो जाएगा? अगर हम इसको काटें तो ये हो जाएगा हमारा 19 चौक 76, 19 30 57, 4:3। ए बी, निवेश ये हो गया, लाभ हो गया। समय बराबर क्या होता है? लाभ बटे निवेश। तो क्या आएगा? लाभ बटे निवेश 2/4। क्या आएगा? 1/2 अनुपात 1/3, 1/3। इन दोनों का एलसीएम 6, 2 छिक्के क्या आएगा? 2 3 6, 3 3 दूनी 6। ये आ गया समय आ गया। अब क्या करना है? इसके बाद क्वेश्चन ने कहा बी कुछ महीने बाद जुड़ा। ठीक है, तो बी का कितना आया है? कितना टाइम आया बी का? सॉरी, ए का टाइम कितना है? ए का टाइम 3 है, 3, और बी का 2। समय ए और बी, ए का समय कितना दे रखा? 3, लेकिन ए वो व्यक्ति है जिसने शुरू से लास्ट तक रहा, यानी कि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या आया? 2:1। तो ए कितने महीने तक था? 12 महीने तक था। 12 चौक कितना आएगा? 3 चौक 12। कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो बी की वो क्या आएगी? समय क्या आएगा? 2 चौक 8। समय आ गया 2 चौक 8। ए 12 महीने तक रहा, बी 8 महीने तक रहा। तो बी 8 महीने तक रहा, तो बी कितने महीने बाद जुड़ा? माइनस कर लिया 12 में से 8। बी 4 महीने बाद जुड़ गया। ये था क्वेश्चन का आंसर था 4 महीने बाद बी जुड़ गया। एक तो ये तरीका है करने का। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग है, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन है 76 और ये आ गया आपका 57, डायरेक्ट कट गया। कितना आया? 76/3। कितने वर्ष के लिए? ए ने 12 वर्ष लगाए। टी के टाइम हमें पता नहीं है, 12 महीने लगाए ना ए ने, क्योंकि ए साल के अंत का लाभ दिया है। तो बी का टाइम पता नहीं है। लाभ का अनुपात क्या है? 2:1। 2 को काटा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के, ये क्या होगा? 3 चौक 12। कितना आ गया? 8 महीने। बी का टाइम क्या आ गया? टी बराबर 8। बी का टाइम क्या आ गया? बी का टाइम आ गया 8 महीने। बचे कितने महीने? कितने थे टोटल? 12। 12 में से 8 माइनस किए, कितने महीने बाद जुड़ गया बी? 4 महीने बाद जुड़ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। सिंपल तरीका है और बेस्ट है, इसको कर सकते हैं। इससे थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट है ये तरीका भी हम अपना सकते हैं।
ठीक है, कभी भी टाइम पूछे, निवेश पूछे, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बेस्ट हो आप उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी ये लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, ये इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये और ही सिंपल है आपका, ये और बेस्ट है आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापार में 3 मित्रों द्वारा लगाई गई पूंजी, किसी व्यापार में 3 मित्रों द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या होगा? पूंजी का अनुपात क्या होगा यदि उनके उस व्यापार में रहने के समय का अनुपात है 3:2:5 तथा उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात है आपका 5:6:8 है। ऑप्शन है आपके 25, 45, 24, बी है 11, 11, 25, सी है 25, 11, 24, डी है 28, 22, 33। क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी व्यापार में 3 मित्रों द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या होगा? इसने क्या पूछा है? निवेश। पूंजी लगाई गई यानी कि कितना निवेश किया है इन तीनों ने। क्वेश्चन कह रहा है तीनों के द्वारा व्यापार में लगाया गया निवेश क्या होगा, जिसमें दे रखा है समय का अनुपात है 3:2:5 और आपका लाभ का अनुपात है 5:6:8। करते हैं निवेश। हो गया निवेश। आपसे पूछा है समय का अनुपात, आपको दे रखा है 3:2:5। लाभ का अनुपात 5:6:8। समय का अनुपात 3:2:5। लाभ का अनुपात 5:6:8। पूछा क्या है? निवेश का अनुपात। निवेश का अनुपात क्या होता है? निवेश लिख लेते हैं, निवेश एंड प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है आपका 5/3, 6/2 और 8/5। इसको काट लेंगे, कितने से कट जाएगा? यह आ जाएगा आपका 2 तिया 6 1। अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 15। 3 पंजे 15, 5 25, 1 पंजे 15, 15 ती 45, 5 तिया 15, 8 तिया 24। कटेगा नहीं। क्या है इसका अनुपात?
25, 45, 24। आपका आंसर आ गया 25, 45, 24। तीनों मित्रों ने लगाया क्या था? धन लगाया था। ए ने लगाया था, ए बी सी मान लेते हैं। ए ने लगाया था 25, बी ने लगाया था 45 और सी ने लगाया था आपका 24। वर्ष के अंत में इनका लाभ क्या आ गया? 5:6:8। ए का 5 आ गया, बी का 6 आ गया, सी का 8 आ गया। समय कितना वर्ष है? समय कितना है? 3 वर्ष मान लीजिए, 2 वर्ष मान लीजिए, और कितना मान लीजिए? इनका मान लीजिए 5 वर्ष। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति उन्होंने एक व्यापार शुरू किया, तो पूछ रहा है कि इसमें कितना निवेश इन्होंने किया। यदि टाइम का अनुपात तो ये है, इन्होंने टाइम तो दिया 3:2:5, यानी कि 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, और लाभ का अनुपात हुआ इनका 5:6:8। तो इन्होंने निवेश क्या किया था? क्या कह रहा है? इन्होंने निवेश क्या किया था। तो निवेश का फॉर्मूला क्या होता है? निवेश इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन, यानी कि इन्वेस्ट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। यहाँ एन की जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि निवेश इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। निवेश बराबर लाभ का अनुपात बटे टाइम, समय का अनुपात। ये हो गया लाभ का अनुपात 5 बटे समय का अनुपात 3। लाभ का अनुपात 3 अनुपात बटे समय का अनुपात 1। लाभ का अनुपात 3 कट जाएगा ना, यहाँ ऐसे ही काट लीजिए 1। लाभ का अनुपात 8 बटे समय का अनुपात 5। डायरेक्ट कर लीजिए एलसीएम लेके, 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 एलसीएम आया तो कितना हो जाएगा आपका? 15 एलसीएम आया, 3 पंजे 15, 5 25, 1 पंजे 15, ये क्या होगा? 1 15, 15 से जाएगा, और 15 थी 45, 5 दिया 15, 3 अट्ठे 24। आंसर आ गया आपका 25, 43, 24। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर, 5:6 के अनुपात में, 6 के अनुपात में मैं अपनी पूंजी लगाकर, अपनी पूंजी लगा कर ए और बी कोई साझा व्यापार आरंभ करते हैं, कोई साझा व्यापार आरंभ करते हैं, साझा व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के पश्चात ए 8 महीने के 8 महीने के पश्चात, 8 महीने बाद, 8 महीने बाद, 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी हटा देता है। ए अपनी पूंजी हटा देता है। ए अपनी पूंजी हटा देता है। उन्हें लाभ मिला 5:9, 5:9 के अनुपात में, 9 के अनुपात में। आगे है, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई? बी ने अपनी
पूंजी कितने समय के लिए लगाई, समय के लिए लगाई। क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख लेते हैं। 6 माह, 8 माह, 10, डी है आपका 12 माह। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी है दो व्यक्ति जिन्होंने 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई, यानी कि निवेश किया 5:6 के अनुपात में। निवेश किया 5:6 के अनुपात में, व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी हटा देता है, यानी कि 8 महीने बाद बी व्यापार से हट जाता है, केवल बी ए हट जाता है। कौन हट जाता है? 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी हटा देता है। ए हटा देता है तो बचता कौन है? बी। उन्हें लाभ मिला 5:9 के अनुपात में। तो बी अपनी पूंजी कितने समय तक लगाया? ठीक है, क्या है आपका ए और बी का पूंजी का अनुपात क्या है? निवेश का क्या है? 5:6, 5/6। ए कितने समय तक काम कर रहा है? एक ने कितने समय तक अपना निवेश किया? 8 महीने तक। बी का पता नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। आगे क्या कह रहा है? आगे लाभ का अनुपात आ गया इनका 5:9। 5:9। अब काट लेते हैं। 5 से 5 कट गया और ये कट जाएगा आपका, ऐसे काट लीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसको काटेंगे 4। कितना हो गया? 4। अब क्या है? टी बराबर 4 गुणा 3, टी बराबर 12 महीने। तो कितना बी कितने महीने तक रहा? बी का समय आ गया 12 माह। बी ने 12 महीने तक अपना निवेश लगाया। क्या कह रहा है? बी ने, इसने पूछा बी ने अपना निवेश कितने महीने तक लगाया, तो बी ने कितने महीने तक लगाया? 12 महीने तक। ये नहीं पूछा कि कितने समय में बाद आया, इसने पूछा है कि बी कितने समय तक रहा, यानी कि बी लास्ट तक रहा। फर्स्ट से लास्ट तक बी रहा। बी का आ गया ये समय। बी 12 महीने तक अपनी पूंजी लगाकर रहा, मतलब अपनी पूंजी लगाई। एक बार देखते हैं, ए बी की पूंजी है, निवेश किया है उन्होंने 5:6 के अनुपात में, 5/6। 8 महीने बाद, यानी कि 8 महीने तक ए ने अपना निवेश लगा के रखा है। 8 महीने बाद वो अपने निवेश उसने हटा दिया, अपना वो व्यापार से अलग हो गया। बचा कौन? बी अकेला व्यापार में रह गया। तो उसके बाद इनको लाभ का अनुपात हुआ 5:9 के। ए को हुआ 5 का अनुपात, बी को हुआ 9 का। बी कितने समय तक पूंजी लगाई, तो बी की पूंजी वो क्या समय क्या है? टी। पता नहीं है कुछ भी, टी निकालना है। क्या आ जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा और ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 2 चौक 12, टी आ जाएगा इक्वल टू है, तो क्या आ जाएगा? ये इनटू में आ जाएगा 4 तिया 12। 12 महीने तक बी ने अपना पूंजी लगा के रखी। आंसर है डी। इस तरीके से करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए ने एक व्यवसाय में 8,000 का निवेश किया। ए ने एक व्यवसाय में 80,000 का निवेश किया। 80,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद कुछ माह बाद बी 72,000 रुपए लगाकर उसमें उसके साथ शामिल हो गया। बी 72,000 रुपए लगाकर उसमें शामिल हो गया।
शामिल हो गया। आगे चले, कुल लाभ उनके बीच, कुल लाभ उनके बीच, उनके बीच, कुल लाभ उनके बीच 4:3 के अनुपात, 4:3 के अनुपात में बांटा गया, अनुपात में बांटा गया। बांटा गया। आगे चले, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2 महीने, बी है 3 महीने, डी सी है 4 महीने और डी है आपका 5 महीने। ये है आपका क्वेश्चन। 1 मिनट इंक डाल लेते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ए ने एक व्यवसाय में 80,000 रुपए लगाकर व्यवसाय स्टार्ट किया। कुछ महीने बाद बी ने कितने लगाए? 72,000 रुपए लगाकर वह शामिल हो गया। कुल लाभ उनके बीच जो है 4:3 के अनुपात में है, बांटा गया। बी कितने महीने बाद इसमें जुड़ा? ए का अनुपात काट लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अगर इसको हम काटते हैं 8 चौक 8 एकम 8, ये कट जाएगा 0 और ये कटेगा 8 9 72, डबल 64 8 9 72, एक 10 हो गया। बी ने कितना लगाया? 9 रुपए। कितने महीने के लिए? ये देखते हैं अब। तो क्वेश्चन कह रहा है ए ने व्यवसाय में लगाया, कितना निवेश किया, कुछ महीने बाद बी लगाकर शामिल हो गया। कुछ महीने बाद बी शामिल हुआ है, तो ए कितने टाइम तक रहा? ए पूरे साल रहा। ए तो पूरे साल रहेगा ना। जब बी कुछ महीने बाद हुआ तो बी ए के महीने कितने हो गए? 12 महीने। बी कितने महीने के लिए हुआ? 3 महीने। लाभ का अनुपात क्या है इनका? 4:3, यानी कि 4/3। अब काट लेंगे, 3 से 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 3 से 3, ये आ गया आपका 10 महीने। टी बराबर 10 महीने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? टोटल महीने कितने थे? ए ने 12 महीने तक किया, बी 10 महीने तक रहा, तो 2 महीने बाद बी शामिल हो गया। बी 2 महीने बाद बी शामिल हो गया। आंसर क्या है? 2 महीने बाद बी शामिल हो गया। इस तरीके से करना है, ठीक है? इस तरीके से। आशा आपको समझ में आ गया। एक बार देखते हैं, एक बार देख लेते हैं दोबारा क्वेश्चन। क्या है? ए
क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, ए ने एक व्यापार आरंभ किया, 80,000 रुपए लगाकर। कुछ महीने बाद बी शामिल हो गया। कुछ महीने बाद बी शामिल हो गया। कुल लाभ इनका हो गया आपका 4:3 के अनुपात में। कितने? डायरेक्ट करेंगे, काट लिया, ए से ए काट लिया, 0 से 0 काट लिया, ये कट जाएगा। 8 दूसरे 80, 8 ने 72, कितना आ गया? ए आ गया 10 रुपए लगाए, बी ने लगाए 9 रुपए। ए ने कितने महीने के लिए लगाए? कैसे पता चलेगा? क्योंकि बी कुछ महीने बाद शामिल हुआ, तो अगर ऐसे कोई समय नहीं दिया तो हम 12 महीने मान लेते हैं, क्योंकि ए ने तो पूरे समय के लिए काम अपना निवेश किया ना। बी ने, ए ने लगाए, ए ने कितने पूरे समय के लिए? 12 महीने, बी ने 3 महीने। लाभ का अनुपात है 4:3। 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 तिया 9, इसके बाद 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया। बी कितने महीने? टी बराबर आ गया 10 महीने। बी ने कितने महीने काम किया? मतलब बी ने कितने महीने के लिए निवेश किया? 10 महीने के लिए। पूछ क्या रहा है? बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? कितने महीने बाद शामिल हुआ? जब बी ने 10 महीने तक तो शामिल रहा है और 12 महीने तक रहा ए शामिल। क्या करेंगे? -12, 2 महीने, 2 महीने। बी 2 महीने तक शामिल रहा, आंसर क्या जाएगा? ए। बी 2 महीने तक शामिल रहा। बी शामिल रहा 2 महीने तक। 2 महीने बाद बी कितने महीने बाद शामिल आया हुआ? बी 2 महीने बाद शामिल हो गया। आंसर क्या आएगा? आंसर आ गया ये आपका, बी 2 महीने बाद शामिल हो गया। कितने महीने तक रहा? 10 महीने तक रहा। टोटल कितने महीने तक रहे वो? 1 साल तक, यानी कि 12 महीने तक। तो बी आपका ये लाभ का अनुपात कितने का आ गया? 1 साल का। जब कुछ नहीं देते तो हम 1 साल मान सकते हैं। और बी ने, ए ने करा 12 महीने तक निवेश, बी ने करा 10 महीने तक। कितने महीने बाद जुड़ा? जब 12 महीने तक ए रहा तो ये बी 10 तक रहा, तो 2 महीने बाद बी जुड़ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता 7,000 रुपए निवेश करके एक फैंसी स्टोर शुरू करती है। गीता 7,000 रुपए निवेश कर एक फैंसी स्टोर शुरू करती है। 5 महीने के बाद सीता कुछ धन लगाकर उसमें शामिल हो जाती है। 5 महीने बाद सीता कुछ धन लगाकर शामिल हो जाती है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 10:7 के अनुपात में किया जाता है। 10:7 के में किया जाता है। ऑप्शन है ए 8,000 रुपए, बी 8,200 रुपए, सी 8,300 रुपए, डी 8,400 रुपए। ये इन्होंने निवेश किया।
क्वेश्चन है, गीता 7,000 रुपए लगाकर एक फैंसी स्टोर स्टार्ट करती है। 5 महीने बाद सीता उसमें जुड़ जाती है कुछ धन लगाकर, धन नहीं पता, वर्ष के अंत में लाभ है 10:7 का लाभ, तो कितना है इसका है 7,000 रुपए लगाकर जुड़ जाती है, कितने महीने तक रहेगी? 12 महीने तक रहेगी ना। क्यों? क्योंकि इसने कितने महीने बाद आई है? ये 5 महीने बाद, और वर्ष के अंत में इनका लाभ है 1 वर्ष का, हो गया ना। ये हो गया आपका निवेश, यानी कि निवेश हम एन मान लेते हैं, एन हो गया आपका एन। निवेश कितना किया पता नहीं है, कितने महीने बाद आई? 5 महीने। कितने महीने बाद आई? 5 महीने बाद आई, तो कितने महीने तक रहेगी? हाँ 5 महीने बाद आई तो कितने महीने तक रहेगी? 12 में से 5 माइनस किए तो 7 महीने तक रहेगी ना। ये लाभ का अनुपात क्या आया? 10:7। 7 से 7 कट गया, और ये है 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट लेंगे 0 से 0, ये आ गया 700 गुणा 12, 12 सत्ते 84। कितना निवेश लगा? बी का निवेश लगा 8400, 8,400 बी ने निवेश किसने? सीता ने निवेश कितना लगाया? सीता का निवेश लगाया 8,400 लगाकर, सीता 5 महीने बाद जुड़ गई, यानी कि सीता का निवेश 8,400 7 महीने तक लगाया उसने, और गीता ने 7,000 लगाकर वो 12 महीने तक रही, तो इनके लाभ का अनुपात आ गया 7:8। पूछा क्या है? सीता ने कितना निवेश लगाया? सीता ने 8400 रुपए निवेश लगाकर 5 महीने बाद जुड़ गई, और 7 महीने तक वह व्यापार में जुड़ी रही। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। गीता 7,000 रुपए लगाकर फैंसी स्टोर स्टार्ट करती है, 5 महीने बाद सीता उसमें जुड़ जाती है, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात है 10:7। 7,000 इंटू 12 निवेश पूछा है, टाइम 7 महीने तक रहेगी, अगर 5 महीने बाद उसमें जुड़ी है तो 12 महीने तक है, 12 महीने में से ये क्या है? 12 महीने है टोटल, में से क्या 5 माइनस किया, क्या है? 7 महीने आया, तो 7 महीने तक वह उसमें व्यापार में जुड़ी रही। आगे चले, लाभ का अनुपात है 10:7। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 0 से ये 0 से 0 कट गई, 12 सत्ते 84, कितना आ गया? 84। तो आंसर आ गया आपका 8400। सीता ने 8400 रुपए लगाकर, यहां लिख लेंगे सीता ने 8400 रुपए निवेश कर व्यापार में शामिल हो गई। इस तरीके से करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लेके आते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको कहीं भी किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें पूछ सकते हैं। क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।